माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना जो महामारी है, पहले तो इसके बारे में बता देता हूं कि ये महामारी हमारे जीवन काल में पहली बारी ऐसी महामारी आई है। सेम बीमारी 1918 में स्पेनिश फ्लू के नाम से आई थी, तब भी कोरोना वायरस था, अब भी कोरोना वायरस है, इसको कोविड-19 कह रहे हैं। तो ये 100 साल के बाद आई है और पूरे देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर ऐसा पैंडेमिक पहले कभी किसी ने देखा नहीं है। और किसी भी महामारी से जिसके बारे में पहले ना सुना गया था ना देखा गया था अपने जीवन काल में, कैसे उससे मुकाबला करना है, उसके बारे में कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं था। दिल्ली सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जल्द से जल्द इस महामारी से लड़ने के लिए जो भी रास्ते दिखे, जहां से भी जो कुछ सीखने को मिला, उसको अपनाया। और ट्रांसपेरेंसी से, मतलब अकेली एक ऐसी सरकार है जिसने ट्रांसपेरेंसी रखी। दिल्ली के अंदर हमने पहली बारी होम आइसोलेशन स्टार्ट किया, जिसके लिए सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने तो कैंसिल भी कर दिए थे ऑर्डर, पड़े उसके लिए रेजिस्टेंस भी हुआ। और दुनिया में पहली एक ऐसी सरकार थी जिसने होम आइसोलेशन स्टार्ट की। उससे पहले क्या कहते थे, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। दिल्ली में हमारे अस्पतालों में 1500 पेशेंट थे और पॉजिटिव सिर्फ 300 थे, 1200 पेशेंट सस्पेक्ट थे। तो मुख्यमंत्री जी और हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये हुआ कि अगर इस तरह से महामारी फैलती है, यूरोप की तरह से दिल्ली में भी आती है, देश में भी आती है, 5 गुना पेशेंट, जितने पेशेंट हैं उनके 5 गुना अगर अस्पताल में रखोगे, और कभी ऐसा होता है कि 10,000 पेशेंट हुए तो 50,000 बेड चाहिए आपको, 20,000 हुए तो 1 लाख बेड चाहिए। तो होम आइसोलेशन के बारे में डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करके, एक्सपर्ट से डिस्कशन करके पॉलिसी बनाई गई। उसका पूरा प्रोटोकॉल तैयार किया गया कि घर में जो रहेगा, कि ऐसा ना हो कि घर में उसको पूरी केयर ना मिले। दिन में 2 बार इसको डॉक्टर्स की तरफ से फ़ोन जाता है, पूरी किट दे के आते हैं। दिल्ली सरकार ने पहली बारी पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करना स्टार्ट किया। पल्स ऑक्सीमीटर उससे पहले मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी सरकार ने यूज़ किया हो। जो भी पॉजिटिव पेशेंट दिल्ली में आता है उसके घर जाके हमारी टीम पल्स ऑक्सीमीटर दे के आती है, ताकि अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। एम्बुलेंस जो शुरू में, जैसे मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी की बात, शुरू में ऐसा हुआ है, अचानक जैसे केसेज आए तो 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे भी लग रहे थे। बाद में उसको ओवरहाल किया गया, बहुत सारी एम्बुलेंस और उतारी गई। आज जो एवरेज टाइम है कॉल करने के बाद 18 से 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस घर पे पहुंच जाती है। प्लाज्मा थेरेपी की सबने कहा, विपक्ष के नेता ने भी इसको एक्सेप्ट किया। दिल्ली के अंदर प्लाज्मा थेरेपी ऐसा नहीं था कि कभी और बीमारी में यूज़ नहीं की गई, कई सारी बीमारियों में यूज़ की जा रही है। कोरोना के लिए दिल्ली इसने पायनियर किया, मुख्यमंत्री जी ने खास तौर से इसके ऊपर ध्यान दिया और कोरोना बैंक प्लाज्मा बैंक बनाया दिल्ली के अंदर। पहली बारी कि प्लाज्मा का बैंक है, आप जाइए वहाँ से प्लाज्मा लेके आ सकते हैं। और मैं तो देखो जी, आपको बता दूं, मेरी जान बचाने के अंदर 2 चीज़ों का बड़ा योगदान रहा। दिल्ली सरकार की ही दोनों स्कीमें थी, एक थी पल्स ऑक्सीमीटर और दूसरा था प्लाज्मा थेरेपी। रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, 12 सवा 12 बजे थे, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर हम सबको दे रहे थे। मेरे को बुखार था पहले दिन से, तो पल्स ऑक्सीमीटर मेरे पास भी था। पल्स ऑक्सीमीटर से जब ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो वो 90 से भी नीचे था। डॉक्टर से बात की गई तो सीधा उन्होंने कहा बड़ी इमरजेंसी है, तुरंत उसको दवा लीजिएगा। और दूसरी चीज़ थी प्लाज्मा। मैं बीच में बता दूं, अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि आपने दिल्ली सरकार के अस्पताल को छोड़ के प्राइवेट अस्पताल में क्यों गए। मैं प्राइवेट अस्पताल में नहीं गया था। जब मैं सीरियस था अपने घर पर, तुरंत डॉक्टर से बात करके इमरजेंसी में सरकारी अस्पताल में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में मैं एडमिट हुआ। 2 दिन बाद जब मेरी तबीयत और ख़राब हुई तो डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दी कि प्लाज्मा देना होगा, आपको प्लाज्मा थेरेपी की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी की परमिशन केंद्र सरकार से मांगी हुई थी। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल राजीव गांधी को भी और LNJP को भी परमिशन मिलने वाली थी। ये था कि कल या परसों 1-2 दिन में मिल जाएगी। परंतु जिस दिन मेरे को कहा गया कि प्लाज्मा देने की आवश्यकता है, उस दिन परमिशन हमारे पास नहीं थी। मुख्यमंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं शिफ्ट नहीं होऊंगा और मैं यहीं पे इलाज कराऊंगा। उसी दिन मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी। जिस दिन ये प्लाज्मा थेरेपी मुझे कही गई, उनको भी कोरोना हुआ था। तो मेरी वाइफ को जैसे ही पता लगा, हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने फ़ोन कर दिया कि भी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और उनको प्लाज्मा देने की ज़रूरत है। तो मेरी वाइफ ने मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किया और देखो, जब उन्होंने कहा कि भाई हमारे अस्पताल में अब अलाउड ही नहीं है, अभी तो परमिशन मिली नहीं और क्या गारंटी कल मिल जाएगी, सरकारी काम है और केंद्र सरकार ने परमिशन कल नहीं दी तो हो सकता 4 दिन लगा दें। तब मेरे विरोध के बावजूद, और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी ने जो भी किया ठीक ही किया,
उन्होंने मेरे विरोध के बावजूद भी मुझे उस टाइम शिफ्ट किया गया, और उसका कारण यही था कि उस दिन हमें परमिशन नहीं मिली। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो परमिशन अगले दिन मिली नहीं, उस परमिशन को मिलने में 5 दिन लगे। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और आज मैं कहना चाहता हूँ, भरे सदन में कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो इलाज किया जा रहा है किसी भी प्राइवेट अस्पताल से किसी भी तरीके से कम नहीं है। दिल्ली के अंदर जिस टाइम लोग सो के नहीं उठते हैं, उस टाइम मुख्यमंत्री जी का और मेरा डिस्कशन किस बात पे हो रहा होता है कि कल की डेथ बताइएगा, और डेथ का कारण बताइएगा, डेथ किस वजह से हुई है, उसकी उम्र बताइएगा, अच्छा क्या बीमारी क्या क्या थी, अच्छा बीपी ज़्यादा था कम था, उसको दवाई ठीक से मिली थी नहीं मिली थी, प्लाज्मा थेरेपी हुई जरूरत थी या नहीं थी, उसके ऊपर एक एक डेथ के ऊपर डिस्कशन करके जो डेथ रेट जून के महीने में दिल्ली में 4% से ऊपर था, आज वो डेथ रेट 0.68% है। अगर वार्ड में एक डेथ होती है, मुख्यमंत्री जी ने पूरी टीम बनाई, हमने 5 टीमें बनाई डॉक्टर्स की, एक एक अस्पताल में गए, प्राइवेट अस्पतालों में भी गए, सब अस्पतालों में गए, उनके साथ बैठ के डिस्कस किया कि बताओ जी आपके प्रोटोकॉल में क्या फ़र्क है। क्योंकि अब दिल्ली के डॉक्टरों ने अपने प्रोटोकॉल को फ्रीज कर लिया है कि कोरोना के अंदर कैसे इलाज करना है। तो सबके साथ डिस्कस करके एक एक चीज़ को डिस्कस करके हमने किया। तभी तो, अगर इतना अच्छा नहीं होता तो पूरे देश के मरीज क्यों दिल्ली आ रहे होते। आज विपक्ष के सदस्य कह रहे हैं कि यूपी में तो केस नहीं है। भाई यूपी में केस नहीं है तो इलाज कराने दिल्ली कहाँ से आ रहे हैं? अगर वहाँ पे केस है ही नहीं, इलाज कराने तो दिल्ली में आ रहे हैं। आपको सिर्फ पिछले 1.5 महीने का मैं बता दूं, 5000 से भी ज़्यादा पेशेंट दिल्ली से बाहर से आके दिल्ली के अस्पतालों में एडमिट होकर अपना इलाज करा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर जो टेस्टिंग की बात है, किसी भी राज्य के अंदर दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। 1,12,000 टेस्ट पर मिलियन, यानी आप दूसरे शब्दों में कहूँगा 11.2% लोगों का टेस्ट किया जा चुका है दिल्ली में। अभी विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे कि प्रशांत विहार की डिस्पेंसरी में टेस्ट नहीं हो रहे। कल मेरे साथ चलिएगा, मैं दिखाता हूँ टेस्ट हो रहे नहीं हो रहे। आपका भी कर देंगे, मेरा भी कर देंगे, किसी को मना नहीं कर रहे हैं। मेरे पास जवाब आ चुका है। सर जी टेस्ट कम, एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है मैथमेटिक्स के अंदर ना क्लास सौरभ जी को देनी पड़ेगी। दिल्ली के अंदर 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले 16, 17, 18,000 टेस्ट पर डे होते थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर आदमी का टेस्ट करो, ताकि अगर एक भी एसिम्प्टोमेटिक भी है, अगर उसमें कोई सिम्टम नहीं है, उसको भी ढूंढो। आज दिल्ली में 60,000 टेस्ट रोज हो रहे हैं, 60,000 टेस्ट लगातार कई दिनों से 60,000 से ऊपर चल रहा है नंबर। और दिल्ली के अंदर 500 से ज़्यादा परमानेंट फैसिलिटीज़ है जहाँ पे दिल्ली सरकार की, जहाँ पर डेली टेस्ट होते हैं, कोई भी जाए करा सकता है। 265 डिस्पेंसरीज हैं, 35 हॉस्पिटल हैं और मोहल्ला क्लिनिक्स हैं। इसके अलावा हमारे मोबाइल सेंटर्स हैं जो मार्केट्स में जा रहे हैं, ISBTs में लगा रहे हैं, जगह जगह कैंप लगा के, और टेस्टिंग को इतनी तेज़ी से बढ़ाया गया है ताकि एक भी इंसान है जो टेस्टिंग से ना छूटे। हर आदमी का टेस्ट कराया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये स्ट्रेटजी है कि भाई आज हमारे को लगता है कि 4,000 केस आ रहे हैं, 4,500 केस आ रहे हैं, 5,000 केस आ रहे हैं, इससे डरते हुए ना डरते हुए भी हमने सबका टेस्ट किया है। इसके फल भी जल्दी आएंगे। मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये कंट्रोल जल्द से जल्द होगा। कारण इसका ये है कि एक आदमी जब मिल जाता है कि इसको कोरोना है तो उसको आइसोलेट किया जा सकता है घर में या अस्पताल में, वरना वो 10 दिन में, आने वाले 10 दिन में कम से कम 10 लोगों को तो कर ही देता। अगर एक को नहीं ढूंढोगे तो 10 होंगे। तो इसलिए आज हम जो लोगों को ढूंढ रहे हैं, आगे होने वाले 10-10 को हम रोक रहे हैं। आज हम जो 4,000 केस देख रहे हैं, आने वाले 40,000 केसों को हम रोक रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली का जो मॉडल है, जिसकी सराहना सभी देशों ने, और सभी देशों के साथ साथ हमारे खुद के देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की है, तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को अभी हिम्मत बना के रखनी चाहिए और काम ठीक से करते रहना चाहिए। 3 चीज़ें खास तौर से जिनके बारे में मुख्यमंत्री जी बार बार कहते रहे हैं। पहली, मास्क जरूर लगाइएगा। दूसरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा। तीसरा, साबुन और पानी से बार बार हाथ धोते रहिएगा। मुझे लगता है कि इन 3 चीज़ों का पालन करने से इस बीमारी के बढ़ने को हम रोक सकते हैं। साथ ही साथ अभी कोई कह रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये कोरोना बीमारी 2 साल तक रहने वाली है। कहने को तो 21 दिन का समय भी दिया गया था कि ये कोरोना की बीमारी 21 दिन में चले जाएगी, तो गई तो नहीं। कहा यह भी गया था गर्मी आएगी तो चली जाएगी,
गर्मी भी आई, गर्मी चली भी गई, ये कोरोना बीमारी नहीं गई। मेरा ये कहना है कि जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस एक ही है, वो 1918 का है। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था, उसको पूरी तरह जाने में लगभग 2 साल लगे थे। आज इस बीमारी को चलते हुए 9वां महीना चल रहा है और अभी ये लग नहीं रहा है कि एकदम से 1 महीने में 2 महीने में ख़त्म होने वाली है। हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, सारी केयर करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम केयरफुल रहेंगे, अपनी मदद करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो हम इसको जरूर रोक सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।